चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है। रमन, वहां कुछ हलचल दिख रही है? ये जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का सत्याग्रह जो घेरा हमेशा खाली रहता है, उत्तराज के सपोर्टर इस घेरे में आ गए हैं और उनसे अपील बार बार की जा रही है कि ये घेरा खाली करिए, लेकिन कार्यकर्ता से बाद में जब नहीं माने तो उन्होंने अपील की कि जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं वो यहीं पे बैठ जाएं, और इसीलिए हलचल यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि लगातार नेताओं का भाषण चल रहा है और नेताओं के भाषण के दौरान ही अचानक कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस घेरे के अंदर आ गए, जिस घेरे को सुरक्षा के लिहाज से खाली रखा गया था। लेकिन अचानक कार्यकर्ताओं के आने के बाद शक्ति सिंह गोहिल को अपील करनी पड़ रही है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं वो यहीं बैठ जाएं। बैठ जाओ वहीं पे। जो अपने आप को कार्यकर्ता मानता है, ठीक है। वंशराज, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, ये इस पूरी स्थिति को आप और आपकी पार्टी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो पहले से जले भुने हैं। देखिए सऊद भाई, पहली चीज तो यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश की जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उसकी साख पे बट्टा लगाने का काम इस सरकार में हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात ईडी की, तो एक छोटा सा आंकड़ा मैं जरूर देना चाहूंगा आपके सामने। ईडी 1700 रेड ईडी मारती है इस देश में, तमाम नेताओं के ऊपर, तमाम लोगों पर। इसमें मात्र 9 लोग 9 लोगों के ऊपर दोष सिद्ध होता है, यानी आप इसका अगर रेट निकालेंगे तो 0.04% रेट है। और यही ईडी है जिसको सुप्रीम कोर्ट सरकार का तोता कहती है। लेकिन दूसरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का देखिए सऊद भाई, कि इनके मेहुल भाई अगर जो है 20,000 करोड़ लेके भाग जाएंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नीरव मोदी, नीरव जी के आगे, नाम के आगे मोदी लगा हुआ है, वो अगर यहां से 15,000 20,000 करोड़ लेके भाग जाएंगे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर ईडी की जांच जाएगी। मेहुल चौकसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, येदियुरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, व्यापम घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जिस तरीके से आज खास करके आप देख लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी राजनीतिक दल का हो रहा है, किसी भी नेता का हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का हो रहा है। क्योंकि बौखलाहट है लगातार, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पैठ बढ़ रही है, गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पैठ बढ़ रही है। आप सोचिए कि 8 साल पुराने मामले में 7 बार सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया। 7 बार सत्येंद्र जैन जी को बुलाने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो अचानक से फिर इनको सपना आया कि नहीं, फिर से बुला के जांच करनी चाहिए। दूसरा एक जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं लगातार, अग्निपथ, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी सऊद भाई जरूर समझनी पड़ेगी। 2014 से लेकर 2022 तक जितनी भी सरकारी संपत्तियों को, कोल को, रेल को, सेल को, बीपीसीएल को, एलआईसी को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों को बेच दिया। जब नरेंद्र मोदी जी के पास उनके मित्र पहुंचते हैं तो दरिया दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आश्वस्त किया। जब नरेंद्र मोदी जी से मित्रों ने कहा कि मोदी जी आपने सरकारी संपत्तियां हमको बेच दी, लेकिन इसकी रखवाली कौन करेगा? और कल तो हमारी बात पे कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुहर लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप परेशान मत होना मित्रों, सेना के खर्चे पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, और 4 साल के बाद लाखों की संख्या में नौजवानों को पीठ पे लात मारकर उनको भगाएंगे और वो मजबूर हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, आपकी बड़ी बड़ी संपत्तियों के सामने सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं वंशराज, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए। एक हाइपोथेटिकल बात है कि आपने नहीं, एक मिनट सऊद भाई, एक मिनट। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बल्लेबाजी करेगा, हाँ, और हिंदुस्तान का जो आम घरों का बच्चा है उसको ये भाजपा कार्यालय का चौकीदार बनाएंगे। आप बताइए कि यहाँ पे किशन रेड्डी ये बोलेंगे कि हम सेना में बाल काटने, कपड़ा धुलने और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग देंगे, यानी 4 साल के बाद वो निकल के इनके घर में नौकरी करने का काम करेगा, इनका बाल काटने का काम करेगा। सेना का जिस तरीके से अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से अब कर रही है, पूरा देश देख रहा है सऊद भाई, और हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। जिस गफलत में है भारतीय जनता पार्टी, जिस अहंकार में इनके नेता, इनको आने वाले समय में यही देश का नौजवान जिसने 2 बार सत्ता पे पहुंचाया है, यही इनको जवाब देगा। अनिला जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वही कह रहे हैं कि आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हो, और अग्निपथ पर तो आप सुनी रही हैं। जी,
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो प्रवक्ता साहब है, इतना जोश और इतना जज्बा जो दिखा रहे हैं, जाके अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहिए कि जो उन्होंने वायदा किया था 1-1 करोड़ रुपए देने का, जो हमारे सिपाही जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, वो 1-1 करोड़ रुपया जरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता कर लीजिएगा। किसी के पास नहीं पहुंचा है। झूठ मत बोले, बहुत नई नई राजनीति में आए हैं और आपसे चिंता कांग्रेस को होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई आपसे परेशानी, कोई चिंता, कोई चुनौती नहीं है। दूसरी बात, सुरेंद्र जी ने भी कहा था कि ये जो बॉलीवुड की इन्होंने बात करी, तो बॉलीवुड में चाहे वो आर्यन ही शायद नाम है शाहरुख खान के बेटे का, आर्यन खान जो है या रेहा चक्रवर्ती जो है, उनके विषय में इन्होंने कहा, तो उनकी इंक्वायरी हुई, उनके जब बुलाया गया उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। जेल भी अगर गए तो जेल गए, वो वापस भी आए। कानून ने और जो एजेंसीज उन्होंने अपना काम किया। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सड़क पर आकर तमाशा नहीं क्रिएट कर रही थी। आज हजारों कारें जो है सड़क पे जाम में खड़ी हुई हैं। ये वो टैक्स पेयर्स हैं जिनके टैक्स से जो है आप लोग जो पेंशन की बात कर रहे हो, पेंशन भी मिलती है। लेकिन अनिला जी, ये जो गुरुग्राम में, नोएडा में जाम लग रहा है, वो कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से कम, बल्कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है ना, वो बंद का ऐलान है, बैरिकेड की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, उसकी वजह से ना वहां पर जाम लग रहा है। क्या पुलिस को बैरिकेड लगाने का शौक है क्या? शौक है क्या? इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन लोगों का जो भी यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो सारे का सारा तमाशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मजबूरी है। इसके बीच में पता चलता है पीएफआई भी घुसी हुई है। पीएफआई का जो इनका स्टूडेंट विंग है, सीएफआई, वो भी घुसा हुआ है। पता नहीं कौन कौन से लोग घुस जाए। कल को कोई बम फोड़ दे, कोई बंदूक चला दे, फिर आप कहेंगे सरकार क्या कर रही थी साहब, आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? तो पुलिस और प्रशासन की तो मजबूरी हो गई है, क्योंकि अपोजिशन ने इस तरीके का तमाशा काटा हुआ है। डीजल पेट्रोल एक तरफ कहेंगे इतना महंगा हो रहा है, और आज जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो क्या हवा से चल रही है, पानी से चल रही है? सुरेंद्र जी, आप एक तरफ कहते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं, अहिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, हिंसा मत कीजिए अपील कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आप हवा भी दे रहे हैं। अनिला जी तो यही कह रही। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की ना हिंसा का प्रत्यक्ष ना परोक्ष कभी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी गांधी जी की पार्टी, गोडसे की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब मंडल का विरोध हुआ था, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। आग, सैकड़ों बच्चे मरवा दिए थे इसी भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार भी इनकी अपनी ही थी। आपको ये लोग सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना, जिसमें 72 छेद। हिंसा के प्रबल समर्थक लोग हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे। और मैं ये बड़ी पुरानी बात नहीं कह रहा हूं सऊद भाई, आपको जिस समय मंडल का विरोध हो रहा था उस वक्त की बात बता रहा हूं। सारी भारतीय जनता पार्टी ने देश में आग लगाई। भारतीय जनता पार्टी हमें बता रही है, हम लगातार अपील कर रहे हैं छात्रों से, और छात्रों को हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छात्र हिंसा करें और उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनके घर बुलडोजर चले, वो लोग नौकरी ना प्राप्त कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, लेकिन आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।